तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक ऐसे जानवर के बारे में। आजा, तू तो ढाले आके। नहीं नहीं मास्टर जी, आप पे डालो, आप पे डालो सर। बच्चों, आज हम बात करेंगे कि हमें अपनी लाइफ में क्या नहीं करना चाहिए। वैसे तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ एक ही चीज की। क्या तुम में से कोई बता सकता है हमें क्या नहीं करना चाहिए? मैं बताऊं सर? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ। हमें हमेशा क्लास में अच्छे बच्चों के साथ बैठना चाहिए सर। तो सबसे पहले तो तुम लात मार के गुमड़े को पीछे बैठा। हमें अपनी लाइफ में अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। फिर तो तुझे जितना हो सके उतना गुमड़े से दूर रहना चाहिए, साले कमीनों। तो अब कौन बताएगा? सर, क्लास में सोते हुए कभी नहीं उठाना चाहिए। बेटा, अगर तुम मुंह खोलता है ना तो कोशिश किया कर कुछ अच्छा ही बोले। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो और कौन महारथी बताएगा कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मुझे ये लगता है कि हमें होमवर्क नहीं करना चाहिए। तुम सब मंद बुद्धियों की सोच मैंने देख ली है, लेकिन अब मैं बताता हूँ हमें क्या नहीं करना चाहिए। अरे मास्टर जी, मुझसे तो आपने पूछा ही नहीं। तेरे से अब क्या पूछना? तो कुछ ज्यादा अच्छा बताएगा, तू ही बकवास ही करेगा। चल बता दे। बहुत गहरी सोच करने के बाद सर मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को भाव नहीं खाना चाहिए। बेटे तेरी जैसी तो भाव भी नहीं खाती हैं। अरे क्या बात है मेरी बच्ची, क्या जवाब दिया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो रहने दो, मैं ही बता देता हूँ कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें शुगर ज्यादा नहीं खानी चाहिए। ले भला, उससे क्या होता है सर? ज्यादा शुगर खाना बोले तो बहुत सारी बीमारियों को वेलकम करना कि आओ और हमें लग जाओ। जैसे कि डायबिटीज हो जाती है, लोगों का वेट बढ़ जाता है। इन सब का रीजन क्या है? शुगर ही तो है। वेट बढ़ना बोले तो सर एक कुत्ती का जैसे वेट बढ़ा हुआ, यही क्या? ना रे, मैं कहाँ मोटा हूँ, मैं तो एकदम फिट हूँ, फिट जैसे कि छोटा भीम हूँ मैं। छोटा भीम या कालिया? इस क्लास में अगर कोई फिट है ना तो वो सिर्फ एक ही है, और वो है राधिका। बिल्कुल चुटकी लगती है, चुटकी। पिटेगा या सुधरेगा? या बीच से फटेगा। और तो और, बच्चों में जो ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना शुगर खाने से, जैसे कैंडी खा ली, केक खा लिया, उससे दांत खराब हो जाते हैं बच्चों के। होने दो, हार्ट प्रॉब्लम भी होती है, होने दो, लोगों की एनर्जी क्रैश कर जाती है। करने दो। हे, तू यहाँ। बुलाने दो, पिटने दो, पिटने दो, पिटने दो, पिटने दो। तो कहाँ था मैं? सर, आप दोनों को 2 दिन धर रहे थे। तू भी कुछ ज्यादा दूर नहीं है मुझसे। ये बेटा देखो, ये पिक्चर देखो, ये हाल हो जाता है दांतों का ज्यादा चीनी खाने से। आँख करो सर, अपने दांत दिखाओ। अरे झींगा सर, आप हमें क्या कंट्रोल की बोल रहे हो? छुट्टी होने के बाद आप रोज 3 प्लेट रसमलाई बोते हो, उसका क्या? ना बीवी है ना बच्चे हैं, सर मौज में है एकदम। ना बेटा ना ना, पर्सनल कमेंट नहीं, वरना मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। कुछ भी हो सर, चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ हो या दांत निकल जाए या कुछ भी हो, अपन तो खाएगा। बेटा जैसे तू बोल रहा है ना, मैं खाऊंगा, होने दो होने दो। एक दिन 100 किलो का हो जाएगा, 100 किलो का। होने दो सर, दांत तो आपके भी खराब है। जब आप मुंह फाड़ के राक्षसों के जैसे हंसते हो ना तो साफ साफ दिखते हैं आपके काले काले दांत। क्या बोला? कौन कहता है मेरे दांत खराब है? कौन? सर देखो, भला मानो या बुरा मानो, सर दांत तो आपके खराब है। अब बोलो, कौन बोलता है मेरे दांत खराब है? बोल के तो दिखाओ। अरे क्या दांत है यार सर के, देख तो मोती जैसे चमक रहे, मोती जैसे। शाबाश। किसी और को कुछ बोलना है मेरे दांतों के बारे में? सर मेरा एक ही डाउट है बस, यही कि आपकी शादी क्यों नहीं हुई? अबे ये गुमड़े, तुझे मेरी शादी से क्या मतलब है बे? सर मुझे ऐसा लगता है आज उस राज से पर्दा उठाने का टाइम आ ही गया है कि क्यों आखिर आपकी 60 साल की उम्र में भी अब तक शादी नहीं हुई। सर देखो, आज मना मत करना सर, क्योंकि सर देखो
ये आपको ही पता है, लेक्चर पूरा हो गया है और हमें एपिसोड कम से कम 9-10 मिनट का तो बनाना ही है, जो कि अब हमें खींचना पड़ेगा। तो सर शादी वाली स्टोरी तो सर आज हो ही जाए। वो एपिसोड के चक्कर में मैं मेरी ऑनलाइन बेइज्जती करवा लूं, ये ठीक है ना? अरे नहीं सर, आप तो हमारे अध्यापक हैं, आपकी बेइज्जती थोड़ी ना चाहेंगे हम सर। मुझे भी लगता है कि ये दुख मैं अपनी छाती पे आखिर कब तक लिए फिरूंगा, आखिर कब तक। मैं भी तो चाहता हूँ मेरा मन हल्का हो, मैं अपना दुख किसी के साथ बांटूं। तो हाँ, शायद तुम ठीक हो, अब ये राज राज नहीं रहने वाला। तो सुनो बच्चों, क्या हुआ था उस दिन, मुझे बहुत अच्छे से याद है। वो जून का महीना था, लू चल रही थी और हर जगह गर्मी का पूरा पूरा प्रकोप था। पूरे आस पड़ोस, पूरा गांव ये जानता था कि आज झींगा को देखने वाले लड़के वाले आ रहे हैं। पूरा गांव दुखी था, सिर्फ मेरे घर को छोड़ के। और मैं बहुत खुश था कि आज मैं उनको पसंद आ जाऊंगा और कुछ महीनों बाद मैं 1 से 2 हो जाऊंगा। उस दिन मैं इतना खुश था कि जो मुझे फूटी आंख नहीं भाता था, मैंने उसे फ्लाइंग किस दी। मैं उसके गले लगा, मैंने उससे हाथ मिलाया, उसका हाल चाल पूछा, क्योंकि मैं उस दिन बहुत ही ज्यादा खुश था। मैंने जैसे ही घर में एंट्री मारी तो मैं देखता हूँ मेरे घर के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है कुर्सी पे। मैंने जाते ही उसके पांव पकड़ लिए और उसका आशीर्वाद लिया। फिर मेरे को पता चला वो भैंस खरीदने आया था, न कि अपनी लड़की का रिश्ता लेके। फिर कुछ देर के बाद 3 बंदे आए, जो कि अब की बार वही थे जिनकी मैं राह देख रहा था कब से। आते ही उन्होंने फरमाइश की कि हमें नींबू पानी चाहिए, और मैं दौड़ा दौड़ा छिपते छिपाते दुकान की तरफ चल दिया और दुकान से नींबू लेके आ ही रहा था। रास्ते में मुझे एक बंदा मिला जो कि काला नमक बेच रहा था, और मैं सोचा क्यों ना नींबू पानी में काला नमक डाल दूं, और भी टेस्टी हो जाएगा और वो लोग खुश हो जाएंगे। और मैंने ऐसे ही किया, मैंने घर आके मस्त पानी बनाया और वो नमक उसमें डाल दिया। लेकिन जब मैंने उनको पिलाया तो ठीक 10 मिनट बाद उनके लूज मोशन फास्ट मोशन में शुरू हो गई। और फिर मुझे बाद में पता चलता है वो काला नमक नहीं था, वो जमाल घोटा था। उस जमाल घोटे ने मेरी शादी के सपने का गला घोट दिया था और मैं घुट घुट के रहने लगा। उस दिन के बाद जब भी मुझे कोई देखने के लिए आता था तो हमारे पड़ोसी उसे वहीं रोक देते थे और बोलते थे अगर उनके घर गए तो तुम्हें लोटा भरने का भी टाइम नहीं लगेगा। तो आपका तो सर सोफा सेट खराब हो गया होगा। अरे खराब नहीं, रंगीन। तो सर क्यों ना आप 16 सोमवार के व्रत रखना शुरू कर दे, क्या पता भोलेनाथ आपसे खुश होके आपकी लाइफ में गुड़िया, मेरा मतलब है गुड़िया ही लड़की दे दे। इन पे कृपया भोलेनाथ नहीं करेंगे, इन पे कृपया करेंगे यमराज। आप चिंता मत करो सर, मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन देर से ही सही आपकी शादी जरूर हो जाएगी। और किन किन को विश्वास है कि एक दिन झींगा सर भी घोड़े पे बैठे होंगे। विश्वास तो है मुझे कि झींगा सर घोड़े पे बैठे होंगे, लेकिन डाकू बन के। माँ लड़की देना माँ। सर इफ यू डोंट माइंड बिहार चले ना, मुझे नहीं लगता झींगा सर को बिहार वाले पसंद कर लेंगे। झींगा सर थोड़े यूनिक केस है, क्यों ना वेस्ट इंडीज ले चले सर को। नहीं सर को हरिद्वार ले चले जिंदा जी। साले कमीनो, जिंदा जी से तुम्हारा क्या मतलब है, और मार के ले चलोगे मुझे? अरे नहीं, क्या मास्टर जी आप इतने बड़े हो गए, आप समझदारी से काम आप लेते नहीं हो। हरिद्वार से मेरा मतलब बड़े बूढ़ों की आपने वो बात नहीं सुनी क्या कि गंगा में पाप धुलते हैं? क्या पता, हाँ क्या पता आपके पाप ज्यादा हो गए हो और आपको पाप धोने की जरूरत हो। यहाँ आपने डुबकी लगाई, वहाँ भोले बाबा ने आपके लिए रिश्ता भेजा। लेकिन यार टुट्टी, अगर रिश्ता भोला बाबा भेजेंगे तो उनकी पार्टी में तो सारे राक्षस हैं, तो मतलब वही। ए भाई तुम चुप ही हो जाओ यार, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ तुम्हारी इतनी घटिया आइडिया से। तो अरे टुट्टी, तो तू कहना क्या चाहता था? सर की शादी एक राक्षसनी से होगी? तो इस उम्र में सर के लिए काइली जेनर कहाँ से लाऊं? काइली जेनर के इतने कर्म खराब कहाँ है? मेरा मतलब इतने अच्छे कर्म कहाँ जहाँ हमारे झींगा सर उनको मिलेंगे ना। रे सर की शादी तो कोई काला जादू वाली जादूगर नहीं करा सकती है, तो उसी जादूगर से ही करा देते हैं। अरे कम बख्तो, कभी सीरियस भी हो जाओ।
अरे अरे मास्टर जी, कोई ग्लूकोज तो चढ़ाओ।